आज हम लोग एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो जब हम लोग अलजेब्रिक टूल का यानी अलजेब्रा का फॉर्मूला का इस्तेमाल ज्योमेट्री में करते हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अभी हम आ रहे हैं जो हम लोग पहले से अध्ययन कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पर। क्या होता है यहाँ, अगर हम किसी भी प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन खींचें, प्लेन है कोई भी ये बोर्ड, यहाँ हमने दो लाइन खींचा जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एक लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल है, दूसरा लाइन वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और वर्टिकल को हम लोग वाई के नाम से डिनोट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। और जहाँ दोनों पॉइंट मिलते हैं इनको हम ओरिजिन से डिनोट करते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है। और ओरिजिन से जब हम राइट साइड बढ़ते हैं तो हमारे जितने वैल्यू होते हैं ये हमारे पॉजिटिव वैल्यू जाते हैं। उसी तरह ओरिजिन से जब ऊपर बढ़ते हैं वाई एक्सिस में तो हमारे सारे वैल्यूज ये पॉजिटिव होते हैं। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट आए तो एक्स एक्सिस पर के सारे वैल्यूज हमारे निगेटिव रूप में आते हैं। -1 होगा, -2, -3, -4। उसी तरह अगर हम वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे बढ़ें तो हमारा ये नेगेटिव मिलता है, -1, -2, -3, -4। ये लाइन तो हमारा लाइन है इसलिए कहीं तक जा सकता है। ये इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डैश से, ये निगेटिव पोर्शन हो गया, ये वाई डैश हमारा निगेटिव पोर्शन हुआ। यानी हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचे, एक प्लेन पर, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस से हम लोग डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग इस पर किसी पॉइंट का, अब ये क्या करता है, चार पार्ट में बांटता है। ये चार पार्ट में बांट दिया इस प्लेन को, इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। चारों पार्ट को पहला कहलाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, घड़ी की दिशा हमारी ये है, इधर से आती है, हम बढ़ते हैं इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हुआ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे हुए नामकरण हो गए, चार पार्ट हुआ, चारों को क्वाड्रेंट हम कहते हैं। एक चौथाई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम किसी भी चीज़ में अगर किसी भी पॉइंट का नाम लें, यहाँ कोई पॉइंट इसका हमको बताना हो सही लोकेशन, पोजीशन क्या है, तो इसको हम लोग एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। यानी पहला क्या होता है हमारा, मिला देते हैं इसको यहाँ से और इसको मिलाते हैं हम यहाँ से। तो ये जो पॉइंट हुआ तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये हो गया, तो इसी को हम एक्स कहते हैं। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो हमारा एक्स हो गया। वाई किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हो इसको हम वाई के नाम से जानते हैं। यानी इस पर जो है यह हमारा एक्स हुआ, यहाँ जो है ये वाई हुआ। तो किसी भी पॉइंट को जानने के लिए हमको दो चीज़ें जाननी होती है, तभी इसको हम यूनिक बता सकते हैं। क्या देखते हैं चारों क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, यहाँ क्या है, ये 3+ में, ये भी प्लस में है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एक्स वाई दोनों का वैल्यू प्लस में मिलता है।
लेकिन अगर हम यहाँ आ जाए, लिखने का हमारा तरीका है हमेशा हम पहला x और दूसरा y डिनोट करते हैं। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, ये क्या है, निगेटिव है, तो ये माइनस में होता है, ये y का वैल्यू प्लस में हो गया। यानी हम केवल सिंबल देख के पहचान सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ क्या देखते हैं, अगर एक्स वाई हम ले तो x का वैल्यू भी माइनस, y का वैल्यू भी माइनस, यानी इसके दोनों ऑर्डिनेट अगर कोऑर्डिनेट हो निगेटिव तो इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। चौथा में क्या देखते हैं, x का वैल्यू है प्लस, y का वैल्यू है माइनस, इसका मतलब कि ये चीज़ हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी कि हम एक प्लेन, अगर प्लेन को पर दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो प्लेन चार पार्ट में बटा, चारों का हमने नाम दिया क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो और ओरिजिन पर हमेशा इसका हमारा ये वैल्यू होता है 0 0, एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0 होता है। अब हम एक पॉइंट पर विचार करते हैं फिर। चलिए, उसी को हमने छोटे रूप में बनाया, कुछ बताना है इधर, इसलिए अब हमारा कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, तो इसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। दो पॉइंट, हम x किसको कहेंगे, तो यहाँ से अब हम वर्टिकल डाल देते हैं दोनों तरफ, एक हम लंब डालते हैं इस पर परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं। तो जो y एक्सिस से हमारा दूरी है, यानी ये डिस्टेंस जो है, जाहिर है कि वही डिस्टेंस ये भी है, तो ये हमारा x कहलाता है, ये पहला वैल्यू हुआ। दूसरा वैल्यू हमारा ये जो है, ये डिस्टेंस किससे है, x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो इसको y से डिनोट करते हैं। तो ये दो वैल्यू हुआ, y से जो दूरी होगी, यहाँ भी देख सकते हैं x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस कहलाता है, ये y एक्सिस कहलाता है। अब हम इसका क्या क्या नाम करते हैं, x को इसमें हमने जो एक्स वाई दिखाया, इसमें हम क्या कहते हैं, इसको x को हम कहते हैं, या तो इसको x कोऑर्डिनेट कहेंगे, या इसका एक नाम है ऑब्सिसा, OBSCI, ऑब्सिसा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि x का क्या नाम है, x कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं ऑब्सिसा नाम से। आपके ऑब्जेक्टिव का एक सवाल हो गया ये। नंबर 2, इसी में y को हम क्या कहते हैं, तो ये हो गया हमारा y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। इसको हम सिर्फ जानते हैं ऑर्डिनेट के नाम से, केवल इसको हम ऑर्डिनेट कह सकते हैं। अगर हम यहाँ इस P की बात कर रहे हैं तो लिख देंगे ऑफ P, यानी P में, इस P में x जो है वो क्या है, एब्सिसा है, y जो क्या है वो ऑर्डिनेट है। ठीक है। तीसरा, दोनों को जब एक साथ हम ले लें, यानी x एंड y टुगेदर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, दोनों नाम एक साथ लेंगे तो इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑफ, वहां P है, P का ये कोऑर्डिनेट कहलाता है, एंड डिनोटेड बाई एक्स वाई। इसको हम एक साथ एक्स वाई लेते हैं और इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी केवल एक पॉइंट क्या हो गया, ऑब्सिसा हो गया, केवल y को ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स वाई को जब एक साथ मिलाएंगे तो इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। आगे हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, चलिए
आर, इसको ओ से डिनोट करते हैं, क्या होता है यहाँ 0 0। यहाँ x का वैल्यू भी 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 होता है। इसको हम, ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आते हैं अक्सर। तो पूछता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। और जब हम x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें तो इस पर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पर, इस लाइन पर इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो x एक्सिस पर जितने भी हमारा वैल्यू होगा, क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, x और 0। x एक्सिस पर यानी इस लाइन पर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। और पहला तो x रहेगा, दूसरा वैल्यू हम 0 करेंगे। उसी तरह y एक्सिस पर, यानी y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। यानी इस पूरे पॉइंट पर कोई एक लाइन पर कोई काम नाम ले x y का, तो इस पर y हमेशा 0 होगा, y में हमेशा x का मान 0 होता है। अब हम फिर क्या है, जैसे बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि हम अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री पर, यानी फिगर पर, और उससे हमारे कुछ रिजल्ट निकलते हैं। उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम आते हैं इसके कुछ फार्मूलाज पर। इसमें हमारा सबसे बड़ा जो फार्मूला होता है, ये हमारा है एक डिस्टेंस फार्मूला। ये तो हमारे बेसिक जानकारियाँ थी अभी जो हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक ये हुआ और एक ये हो गया। मान लीजिए कि इसका नाम हमने P रख दिया, x1 y1, इसका नाम हमने Q रख दिया, x2 y2। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, यानी इस दूरी को बताना है। तो हमारा PQ जो डिस्टेंस है, इसको बताना है। दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो ये हमारे अलग अलग होंगे। अब इस x1 y1 का क्या मतलब हुआ, यहाँ से अगर इस पर हम डाल देते हैं एक परपेंडिकुलर, दोनों पर से P पर से भी Q पर से भी हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं, परपेंडिकुलर यानी यहाँ 90 का एंगल बनाएगा, तो हमारा कौन क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, x1 से। और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम कैसे डिनोट करेंगे, y1 से। x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसी तरह यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दें, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो गई x2, और ये कंप्लीट दूरी हमारी हो गई y2। अब क्या करना है, इस पर P से हम फिर एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं T। हमको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों के कोऑर्डिनेट होंगे 2 2, और हमको इस दूरी को निकालने हैं। निकालने के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमने फर्दर आगे क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर PR खींच दिया x एक्सिस पर, Q से भी एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर QS, और P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया QS पर PT। फर्दर क्या होता है, यानी हमने लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हैं P और Q। ड्रॉ PR एंड QS परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। P और Q दोनों पर से x एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। और इसके अलावा फ्रॉम पॉइंट P ऑन QS इज ड्रॉन टू मीट इट एट पॉइंट T। P से परपेंडिकुलर डाला QS पर, जो यहाँ T पर मिल रहा है। फर्दर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या हमारा रिजल्ट यहाँ मिलेगा, ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये तो हमारा O हो गया,
ओ आर क्या हो गया हमारा, ओ आर हमारा हो गया x1, ठीक है। और फिर ओ एस हमारा हो गया x2, ओ से एस की दूरी x2। अब हम आर एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आर एस। इस दूरी को अगर हम निकाल दें यहाँ तो क्या बच जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा ओ आर हो गया x1, ओ एस हो गया ओ एस x2, और आर एस जो हमारा हुआ हमने ओ एस से ओ आर को घटा दिया, यानी x2 माइनस x1। इसी तरह हमारा आगे आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस क्यू, चलिए ये हमारा एस क्यू जो है वो बराबर है y2 के, और फिर हमारा पी आर यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल टू है y1, इक्वल टू जितना बड़ा पी आर है उतना ही बड़ा हमारा टी एस भी होगा, परपेंडिकुलर है ये, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा टी एस के। और ये हमारा अगला होगा क्यू एस हो गया हमारा y2, और हमारा पी आर दिया हुआ है y1 के, तो सामने हमारा टी एस भी, ये भी हमारा अंदर वाला एस क्यू हमारा हो गया y2, पी आर हो गया y1 और टी एस भी y1 हुआ। अब हम Q2 अगर इसको निकालते हैं तो क्यू एस माइनस टी एस, यानी y2 माइनस y1, यानी हमारा ये जो हुआ ये हुआ x2 माइनस x1 के, और ये जो लाइन हो गया हमारा इतना, ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 के। इतना चीज़ हमने निकाला। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PTQ। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरम थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हमारा PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर के, ठीक है ये। और आगे बढ़ेंगे इससे, जब हम इसका वैल्यू जब हम डालेंगे PT और Q2 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, PT कितना है x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 का हो गया ये स्क्वायर प्लस QT हमारा क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा PQ स्क्वायर निकला। अब अगर हम इसको स्क्वायर हटा देते हैं यानी PQ, तो क्या निकलेगा, यही हमारा आ जाएगा रूट के अंदर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। PQ का फार्मूला हमने इससे निकाला, और इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यानी हमारा यहाँ क्या निकला था, हम लोग निकाले हैं यहाँ PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमारा कहलाता है दिस इज
कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। और फिर आगे इसी को अगर हम लैंग्वेज डाल दें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स में P और Q के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो हमारा कितने बराबर हो जाता है, ये यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। हम एक्स एक्सिस को हम किस नाम से जान रहे थे अभी ऊपर, ऑफ सीसा, यानी ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सीसा का स्क्वायर, यानी ऑफ सीसा मतलब एक्स का स्क्वायर का डिफरेंस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट इसका स्क्वायर। सिंपल बात है, फॉर्मूला यानी एक्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर हो गया और वाई का जो डिफरेंस है ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। और इसी को हम जानते हैं डिफरेंस फॉर्मूला से। आगे फिर एक चीज और यहां पर, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब भी हम डिस्टेंस, यहां से जब भी डिस्टेंस हम निकालेंगे तो एक वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस 0 का स्क्वायर, x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, चूंकि इसका ओरिजिन 0 0 क्या हो गया, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यानी ओरिजिन से अगर निकालना हो, जैसे यहाँ से इसकी दूरी निकालना हो तो सीधे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट में हो गया, तो ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस सीधे इतना ही होता है। ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ही, इसके हिसाब से हम जब कुछ सम बनाएंगे, हिसाब बनाते हैं, तो उसमें कुछ इस टाइप के प्रश्न आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो कुछ, जैसे हमारा कुछ सवाल ये आता है, सवाल इस तरह पूछेगा कि A B C, ये पूछ देता है कि 3 पॉइंट होंगे, जाहिर है कि कुछ कोऑर्डिनेट इसके होंगे, तो क्या यह कोलिनियर है, यानी ये एक लाइन में है तीनों पॉइंट। जाहिर है कि जब 2 का जोड़ तीसरे के बराबर होता है तो कोलिनियर होता है। जब 2 का जोड़, जैसे इस केस में हमारा क्या हो गया, AB प्लस BC इक्वल टू AC, अगर ऐसा केस आया इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। उसी तरह से हमारा पूछता है ABC 3 वैल्यू दे देगा और पूछेगा क्या ये ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, यहाँ हमको दिया हुआ है ABC, पूछेगा क्या ये ट्रायंगल है, तो जाहिर बात है कि ऐसा है तो ट्रायंगल नहीं है, ये तो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ट्रायंगल का क्या होता है, 2 साइड का जोड़ तीसरे से बड़ा हो तभी ये ट्रायंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, AB BC CA निकालेंगे, चेक कर लेंगे कि 2 का जोड़ बड़ा है कि नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रायंगल निकालने में इसका इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी प्रश्न पूछता है ABC 3 तो हमको दे देगा, जैसे ये दे देगा, चलिए मान लीजिए x1 y1 हो गया, इसका पॉइंट हमारा B दे दिया, x2 y2 हो गया, नंबर कुछ भी हो सकता है, C दे दिया, x3 y3 हो गया। अब हमको ये पूछेगा कभी कभी सवाल ये कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या करेंगे, AB डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे AB को
BC को CA को डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, अभी अभी लोग पढ़े, इस दो को ही ले लेकर। अगर तीनों इक्वल आ गया मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो इक्वल आया मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई इक्वल नहीं आया मतलब स्केलन ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल पर सवाल आएगा तो हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना होता है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं। इसी तरह कुछ सवाल हमारे क्वाड्रिलेटरल पर भी देता है ये, यानी हमारे क्वाड्रिलेटरल पर कुछ सवाल आते हैं। सवाल इस तरह हो जाएंगे, अगर ये मान लीजिए कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सबके कोऑर्डिनेट होंगे। इस पर जब भी सवाल देगा तो डिस्टेंस फार्मूला का ही उपयोग करना है। क्या क्या निकालेंगे? AB, BC, CD, DA। अब क्या निकालेंगे? AC और BD, यानी ये डायगोनल निकालेंगे और चारों साइड निकालेंगे। अब इसी के आधार पर हम सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से निकालना होगा। अगर ये चारों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर का कंडीशन हुआ। अगर आमने सामने का इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हुआ। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर ये चारों साइड इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो गया हमारा? ये रोम्बस हो गया। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं लेकिन ये डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। उसी तरह अपोजिट साइड इक्वल है हमारा, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, फिर पैरेललोग्राम हुआ। अपोजिट साइड इक्वल हो तो इसी के सहारे हम इस्तेमाल तो हमेशा करेंगे डिस्टेंस फार्मूले का ही, दूरी ही हमेशा निकालेंगे। लेकिन क्या है इसका जवाब हम दे सकते हैं, और इसके लिए हम लोग अगले पीरियड में सॉल्व करेंगे फिर अपना एक्सरसाइज 7.1। उसके पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को बढ़िया से समझेंगे क्योंकि सारे सवाल उसी पर बनते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।